आज हम लोग आपके कक्षा 10 के अध्याय 11 में नदी शीर्षक से कविता है जिसकी रचना केदारनाथ सिंह जी ने की है। आज हम लोग इसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बस ध्यान आपको इतना देना है कि जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसी चीज़ को आप वाक्य बना के अच्छे से लिख दीजिए। बस देखिए, किसी भी कविता या पद्यांश की व्याख्या के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसमें जितने भी शब्द आए हों, उस पद्यांश या उस कविता में जितने भी शब्द आए हों उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। अगर, इसका यही अर्थ होगा धीरे चलो। इसका एक अर्थ तो यही होगा धीरे चलोगे तो, और इसका दूसरा अर्थ होगा यदि विकास की गति धीरे होगी। यदि विकास की गति धीरे होगी। वह का अर्थ है नदी रूपी सभ्यता। वह का अर्थ है नदी रूपी सभ्यता। तुम्हें, इसका यही अर्थ होगा छू लेगी। छू लेगी, इसका एक अर्थ तो यही होगा छू लेगी, और इसका दूसरा अर्थ होगा साथ साथ चलेगी। साथ साथ चलेगी। दौड़ो तो इसका एक अर्थ तो यही होगा, और दूसरा अर्थ होगा विकास की गति तेज होगी तो। विकास की गति तेज होगी तो। छूट जाएगी। छूट जाएगी, इसका यही अर्थ होगा पहला, और दूसरा अर्थ होगा संबंध टूट जाएंगे। छूट जाएगी एक अर्थ तो यही हो गया, और दूसरा अर्थ होगा संबंध टूट जाएंगे। नदी रूपी सभ्यता के। नदी रूपी सभ्यता के। अगर, चाहे अगर कह लीजिए, चाहे किंतु कह लीजिए, चाहे लेकिन कह लीजिए, जो अच्छा लगे। ले लो साथ, इसका अर्थ तो यही हुआ कि साथ ले लो, ठीक है। और दूसरा इसका अर्थ हुआ ध्यान रखोगे तो। ध्यान रखोगे तो। वह नदी रूपी सभ्यता चलती चली जाएगी, इसका यही अर्थ होगा कहीं भी अर्थात दुनिया में कहीं भी। कहीं भी अर्थात दुनिया में कहीं भी। यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक। यहाँ तक कि इसका भी यही अर्थ होगा कबाड़ी की दुकान तक। इसका एक अर्थ तो यही होगा, और इसका दूसरा अर्थ होगा किसी भी परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति में भी इसका यही अर्थ होगा। तो सभी कठिन शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन चूंकि ये पहला ही पद्यांश है तो हम लोग यहाँ पे संदर्भ और प्रसंग के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात कर लें। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित कविता नदी से अवतरित है। पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे इसके रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग की बात कर लें। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री केदारनाथ सिंह जी ने नदी को हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिरूप बताते हुए उसे साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी है, और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए, अब व्याख्या की बात कर लें। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। अपनी तरफ से आपको क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ सिंह जी नदी को सभ्यता और संस्कृति के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं। अब आ जाइए काव्य पर। व्यक्त करते हुए कहते हैं अगर तुम, अपने जोड़ना है तुम धीरे चलोगे, फिर अपने जोड़िए अर्थात तुम्हारे विकास की गति मंद होगी तो वह नदी रूपी सभ्यता तुम्हें छू लेगी, अर्थात तुम्हारे साथ साथ चलेगी। कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे, पहले अपने से जोड़ना है किंतु यदि तुम्हारे विकास की गति। किंतु यदि तुम्हारे विकास की गति अत्यंत तीव्र होगी तो नदी रूपी सभ्यता
पीछे, पीछे अपने जोड़ना है, पीछे छूट जाएगी, फिर अपने जोड़िए, और तुम्हारे संबंध उससे टूट जाएंगे। फिर कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे, अगर नदी रूपी सभ्यता को अपने साथ ले लोगे, अर्थात उसका ध्यान रखते हुए अपना विकास करोगे, तो वह तुम जहाँ कहीं भी दुनिया में जाओगे वह तुम्हारे साथ चलती चली जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी सभ्यता कबाड़ी की दुकान तक, अर्थात सभी परिस्थितियों में तुम्हारा साथ देगी। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें तो सरल और खड़ी बोली है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि शैली की बात करें तो वर्णात्मक तथा प्रतीकात्मक है। आप देख रहे हैं कि नदी को हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक मानते हुए कवि उसका वर्णन कर रहा है। और रस की बात करें तो शांत रस है। छंद अतुकांत तथा मुक्त है। आप देख रहे हैं कि इस पद्यांश की सभी लाइन के जो अंतिम वर्ण या शब्द हैं वो अलग अलग हैं। यदि अलंकार की बात करें तो इनमें अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर जो नदी है उसका कवि ने मानवीकरण किया है, एक मनुष्य की तरह उसके बारे में बताया है कि वो चलती चली जाएगी, साथ देगी, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। और यदि अनुप्रास की बात करें तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर धीरे र की पुनरावृत्ति है ना, और ले लो में यहाँ ल की पुनरावृत्ति है, तो चलती चली जाएगी तो यहाँ च की पुनरावृत्ति है। तो कई लाइन में हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार इसमें है। तो दो अलंकार इसमें मुख्यतः जो है पाया जा रहा है, अनुप्रास अलंकार और अनमानवीकरण। यदि गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है, और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा तथा लक्षणा है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।